15 अप्रैल 1912 रात के 2:20 अटलांटिक महासागर की काली ठंडी लहरों के बीच दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सुरक्षित माने जाने वाला जहाज हमेशा के लिए समुद्र की गहराई में समा गया। लोग कहते थे यह जहाज कभी नहीं डूब सकता, लेकिन उस रात इंसान का घमंड भी डूब गया। आज हम जानेंगे टाइटैनिक की पूरी सच्ची कहानी, कैसे बना, क्यों बना और आखिर क्यों डूबा। 1900 के दशक की शुरुआत में समुद्री यात्रा ही दुनिया का सबसे बड़ा सफर था। अमेरिका जाने के लिए जहाज की एकमात्र साधन था। दो बड़ी कंपनियों के बीच होड़ लगी हुई थी, कौन बनाएगा दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शानदार जहाज। व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने फैसला किया वे ऐसा जहाज बनाएंगे जो पहले कभी नहीं बना, और इसी सपने से जन्म हुआ टाइटैनिक। 1909 में बेलफास्ट आयरलैंड में इसका निर्माण शुरू हुआ। करीब 3000 मजदूर दिन रात काम करते थे। इसका वजन लगभग 46,000 टन था। लंबाई लगभग 882 फीट, लंबाई 17 मंजिल जितनी। सोचिए, उस समय न आधुनिक मशीनें थी न कंप्यूटर डिजाइन, फिर भी इंसानों ने यह चमत्कार कर दिखाया। लेकिन निर्माण के दौरान कई मजदूर घायल हुए, कुछ की मौत भी हो गई। क्या यह एक अशुभ संकेत था? टाइटैनिक को 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट में बांटा गया था। अगर एक या दो हिस्से में पानी भर भी जाए तो जहाज डूबेगा नहीं। यही वजह थी कि इसे कहा गया अनसिंकेबल शिप। लोगों को भरोसा था यह जहाज प्रकृति को भी हरा देगा, लेकिन प्रकृति कभी हारती नहीं। 10 अप्रैल 1912 इंग्लैंड से टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा पर निकला। इसमें लगभग 2200 यात्री थे। इनमें थे दुनिया के सबसे अमीर लोग, बड़े बिजनेसमैन, कलाकार और सैकड़ों गरीब परिवार। कुछ लोग अमेरिका में नई जिंदगी शुरुआत करने जा रहे थे, कुछ छुट्टियां मनाने। किसी को अंदाजा नहीं था यह यात्रा उनकी आखिरी होगी। टाइटैनिक में 3 क्लास थी। फर्स्ट क्लास शानदार कमरे, झूमर, स्विमिंग पूल, जिम, रॉयल डाइनिंग हॉल। थर्ड क्लास छोटे कमरे, कम सुविधा, नीचे का हिस्सा। यह जहाज सिर्फ तकनीक का नहीं बल्कि समाज के फर्क का भी प्रतीक था। यात्रा के दौरान कई जहाजों ने संदेश भेजा, आगे बर्फ के पहाड़ हैं, सावधान रहें। लेकिन टाइटैनिक की स्पीड कम नहीं की गई। क्यों? क्योंकि कप्तान और कंपनी चाहते थे पहली यात्रा रिकॉर्ड समय में पूरी हो। यहीं से शुरू हुई गलती। रात ठंडी थी, समुद्र बिल्कुल शांत। ऊपर आसमान में तारे चमक रहे थे। 2 चौकीदार दूरबीन से समुद्र देख रहे थे। अचानक आगे आइसबर्ग है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जहाज ने मोड़ने की कोशिश की, पर बर्फ का विशाल पहाड़ साइड से टकरा गया। टक्कर ज्यादा बड़ी नहीं लगी, लेकिन नीचे 5 कंपार्टमेंट फट चुके थे और जहाज सिर्फ 4 तक ही सुरक्षित था। यहीं उसकी मौत की शुरुआत थी। टक्कर के बाद लोगों को लगा सब ठीक है, लेकिन इंजीनियरों ने कप्तान से कहा, सर, जहाज 2 घंटे से ज्यादा नहीं टिकेगा। कप्तान के चेहरे का रंग उड़ गया। अब सवाल था, क्या 2200 लोगों को 2 घंटे में बचाया जा सकता है? लेकिन लाइफ बोट सिर्फ 1100 लोगों के लिए थी। यही थी सबसे बड़ी गलती। टक्कर के बाद अधिकतर यात्रियों को लगा कुछ खास नहीं हुआ। संगीत बज रहा था, डिनर खत्म हो चुका था, कुछ लोग सो चुके थे। लेकिन नीचे इंजन रूम में पानी तेजी से बह रहा था। इंजीनियर पूरी कोशिश कर रहे थे पंप चलाने की, लेकिन समुद्र की ताकत मशीनों से ज्यादा थी। कप्तान एडवर्ड स्मिथ को सच पता चल चुका था। उसे मालूम था यह जहाज बचेगा नहीं। टाइटैनिक में कुल 20 लाइफ बोट थी, लेकिन जगह सिर्फ लगभग 1100 लोगों के लिए, जबकि जहाज में थे 2200 से ज्यादा लोग। क्यों? क्योंकि कंपनी को लगा ज्यादा लाइफ बोट रखने से जहाज का लुक खराब होगा, और उन्हें भरोसा था यह जहाज डूब ही नहीं सकता। यही घमंड सबसे भारी पड़ा। आदेश दिया गया, वोमेन और चिल्ड्रन फर्स्ट। फर्स्ट क्लास के लोग जल्दी लाइफ बोट तक पहुंचे। थर्ड क्लास के कई यात्री रास्ता ढूंढते रह गए। कुछ गेट बंद थे, कुछ लोगों को ऊपर आने में देर हुई। एक माँ अपने 2 बच्चों के साथ ठंड में कांपती हुई लाइफ बोट की ओर दौड़ रही थी, लेकिन जगह कम थी। सबसे दुखद बात, कई लाइफ बोट पूरी भरी ही नहीं गई। डर था अगर ज्यादा लोग बैठ गए तो नाव टूट जाएगी, इसीलिए कुछ नावें आधी खाली ही समुद्र में उतार दी गई। सोचिए, जहाज पर लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे और लाइफ बोट में खाली सीटें थी। जैसे जैसे जहाज झुकने लगा, डर बढ़ने लगा, लेकिन टाइटैनिक का बैंड आखिरी पल तक संगीत बजाता रहा ताकि लोग घबराए नहीं। कहा जाता है उन्होंने आखिरी गीत बजाया, नियरेर माई गॉड टू थी। यह पल इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। रात 2 बजे
पानी अब डेक तक पहुंच चुका था। जहाज का आगे का हिस्सा पूरी तरह डूब चुका था। अचानक एक भयानक आवाज आई। टाइटैनिक बीच से दो हिस्सों में टूट गया। पहला हिस्सा समुद्र में समा गया, दूसरा हिस्सा कुछ सेकंड सीधा खड़ा रहा, फिर वो भी गहराई में गायब हो गया। समय था 2:20। पानी का तापमान था लगभग -2 डिग्री। जो लोग पानी में गिरे उनके पास सिर्फ 10 से 15 मिनट थे। चारों तरफ अंधेरा, ठंडी हवा और मदद के लिए चीखे। 1500 से ज्यादा लोग उस रात नहीं बचे। समुद्र शांत हो गया, लेकिन इतिहास कभी शांत नहीं हुई। करीब 700 लोग बच गए। सुबह एक जहाज कारपथिया ने उन्हें बचाया, लेकिन जो जिंदा बचे उनके दिल में वे रात हमेशा जिंदा रही। 15 अप्रैल 1912 सुबह हो चुकी थी, जहां रात को एक विशाल जहाज खड़ा था। अब वहां सिर्फ खाली समुद्र था। लाइफ बोट में बैठे लोग पीछे मुड़कर देख रहे थे, लेकिन टाइटैनिक अब कहीं नहीं था। समुद्र शांत था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन पानी के नीचे एक पूरी कहानी दबी पड़ी थी। करीब 4 बजे सुबह एक जहाज मदद के लिए पहुंचा। उसने 700 से ज्यादा लोगों को बचाया, लेकिन 1500 लोग हमेशा के लिए सो चुके थे। कारपेटिया जब न्यूयॉर्क पहुंचा, हजारों लोग बंदरगाह पर खड़े थे। किसी को अपने पति का इंतजार था, किसी को अपने बच्चों का, लेकिन हर कोई वापस नहीं आया। अब सवाल उठे, स्पीड कम क्यों नहीं की गई? आइसबर्ग वार्निंग को नज़रअंदाज क्यों किया गया? लाइफ बोट कम क्यों थी? थर्ड क्लास के लोगों को देर क्यों हुई? जांच शुरू हुई। अमेरिका और ब्रिटेन ने दोनों जांच की। नतीजा, कप्तान एडवर्ड स्मिथ पर आरोप लगा, लेकिन वे तो जहाज के साथ ही डूब गए। व्हाइट स्टार लाइन कंपनी की आलोचना हुई, लेकिन सच्चाई यह है कि यह हादसा सिर्फ एक गलती नहीं था, यह कई छोटी छोटी गलतियों का परिणाम था। हाँ, अगर स्पीड कम होती, आइसबर्ग वार्निंग को गंभीरता से लिया जाता, ज्यादा लाइफ बोट होती, दूरबीन उपलब्ध होती, तो शायद इतिहास कुछ और होता। 1912 से 1985 तक टाइटैनिक का मलबा नहीं मिला। लोगों ने मान लिया था शायद यह कभी नहीं मिलेगा, लेकिन 1985 में समुद्र वैज्ञानिक रॉबर्ट बैलॉर्ड ने गहराई में खोज की। लगभग 12,500 फीट नीचे उन्हें टाइटैनिक मिल गया। 2 हिस्सों में टूटा हुआ, समुद्र की गहराई में चुपचाप पड़ा हुआ। आज भी टाइटैनिक समुद्र के नीचे है, लेकिन धीरे धीरे बैक्टीरिया उसे खा रहे हैं। वैज्ञानिक कहते हैं आने वाले 30 से 40 साल में शायद टाइटैनिक पूरी तरह गायब हो जाए। हैरान करने वाली बात, 1898 में टाइटैनिक बनने से 14 साल पहले एक लेखक ने किताब लिखी थी। उस किताब में एक विशाल जहाज टाइटन आइसबर्ग से टकराकर डूब जाता है। क्या यह संयोग था या कुछ और? टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, यह इंसान के घमंड का प्रतीक था। जब इंसान ने कहा हम प्रकृति से बड़े हैं, प्रकृति ने जवाब दिया नहीं। 15 अप्रैल 1912 सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि एक सबक था। तकनीक चाहे कितनी भी आगे बढ़ जाए, प्रकृति के सामने इंसान हमेशा छोटा रहेगा। क्या टाइटैनिक सच में अनसिंकेबल था या हम ही अंधे थे?